नमस्कार, मैं हरबंस नागोके। जब से परिसीमन रिपोर्ट का खाका जो बनाया गया था वो सार्वजनिक हुआ है, बाहर आया है, उससे जबरदस्त राजनीतिक भूचाल जम्मू कश्मीर में आया है और अलग अलग तरीके का भूचाल है, एक तरीके का भूचाल नहीं है। जैसे कहा जाता है जब भूचाल आता है कहीं रिक्टर पैमाना ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। वैसे जम्मू कश्मीर में आज भी सवेरे भूकंप के झटके महसूस किए हैं, मगर यहाँ राजनीतिक बहुत से झटके लग रहे हैं और आज जो कुछ भी आरएसपुरम में हुआ वो बहुत दर्दनाक, अगर ये शब्द मैं जोड़ूं कि शर्मनाक, तो गलत नहीं होगा। चूंकि नेताओं को ये क्यों भूल जाते हैं कि प्रजातंत्र के चौथे प्रहरी अब जगह जगह पर है। वो जमाना गया जब सिर्फ प्रिंट मीडिया चलता था, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, खास करके जब से सोशल मीडिया आया है, शायद ही कोई ऐसी खबर है जो बच जाती हो। और इसीलिए आरएसपुरा में हमारे रिपोर्टर दलजीत सिंह ने और नरेश कैमरामैन ने कुछ हमें जो भेजा है वो बड़ा ही दर्दनाक है, शर्मनाक है और इस पर दुख भी हम प्रकट करते हैं कि किस तरीके से एक तरफ से परिसीमन रिपोर्ट ज़्यादातर पसंद नहीं आ रही है, बहुत से कारण है और ख़ास करके सबसे बड़ा आक्रोश तो देश में के मुकट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में है, कश्मीर में और जम्मू में, मगर सबसे ज़्यादा उन जगहों पर विरोध प्रकट हो रहा है जहां पर पूरी तरीके से सरकार ने अनदेखी की है। इस बारे में भारतीय सेना के पूर्व स्क्वाड्रन लीडर जो इस समय कांग्रेस में मंत्री भी रहे हैं और वो आरएसपुरा सुचेतगढ़ के रहने वाले, आज वो वहां पर नहीं थे, राजेंद्र सिंह चिब, उन्होंने भी कहा है ये जो किया है, परिसीमन रिपोर्ट बनाई गई है, पूरे तरीके से कानून को खूंटी पर टांग के रख दिया गया। इस संबंध में हमारी रिपोर्टर आयाशा ने पहले उनसे सीधा प्रसारण करके आपको अवगत करा दिया था। अभी आप देख रहे थे, उसके बाद जो दर्दनाक घटना आई है वो है आरएसपुरा में और वहां पर एक पार्क में सभी जाट नेता इकट्ठे थे, जिसमें सुचेतगढ़ विधानसभा के वहां से डीडीसी के सदस्य तरनजीत सिंह टोनी, अखिल भारतीय जाट सभा के प्रधान मनमोहन सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी गारू राम, पूर्व राज्यसभा के सदस्य तरलोक सिंह बाजा, पवन रैना और रामगढ़ सेक्टर के मोहन सिंह भट्टी और नरेश बिट्टू, ये सारे नेता एक जगह बैठे थे और ये इसी बात कर रहे थे कि जाटों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। क्योंकि सुचेतगढ़ जो है ये पूरी तरीके से जाट प्रभुत्व की सीट है और इस सीट का नाम ही नानो निशान मिटा दिया गया है। जाटों को ये बर्दाश्त नहीं है, बर्दाश्त तो कईयों को और भी नहीं है। इसका जबरदस्त विरोध कर रहा है। यहां तक देखिए इस क्षेत्र में जो विरोध हुआ है, कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। यहीं से श्यामलाल चौधरी भी हैं। फिलहाल इस आज जो घटना हुई है उसमें श्यामलाल चौधरी नहीं थे, बाकी थे। गुत्थम गुत्था हुई है, गाली गलौच हुआ है, हाथापाई भी हुई है। हुआ जो जानकार बताते हैं मुझे वहां पर हुआ कि ये जो मनमोहन सिंह है, चूंकि अखिल भारतीय जाट सभा के प्रधान हैं, बाकी जितने नेता अधिकतर वहां के हैं और ये सारे बोल रहे थे। इसमें तरनजीत सिंह टोनी लेट आते जब स्टेज पे पहुंचे उन्होंने फटाफट माइक पकड़ लिया। इस बात का जो ऑब्जेक्शन है कई नेताओं ने किया। जब ये ऑब्जेक्शन किया उसमें आपस में इनकी तू मैं हो गई, गाली गलौच हो गई और बीच बचाव बड़ी कोशिश की चौधरी मनमोहन सिंह ने, वो ज्यादा सफल नहीं हुए। ये देखिए वो सारे दृश्य आपके सामने।
अच्छा तू पहले बोलना यार अल्लाह की करती है यार ये सब क्या बवास कर जाएगा गांधी है ऐसे गांधी है बैठो इसे आप दुर्भाग्य कहिए। अगर इस तरह नेता लड़ते रहे, और जाटों की लड़ाई वैसे बड़ी खतरनाक होती है, पर ऐसे मुझे एक वो दृश्य याद आता है। अब स्वर्गीय दारा सिंह जो बहुत अच्छे फिल्म निर्माता थे, रामायण में उन्होंने भूमिका जो की थी, आपको पता ही है ना किसकी भूमिका की थी, वो पवन पुत्र की भूमिका की थी, और वो अखिल भारतीय जाट सभा के प्रधान भी थे। और तब उन्होंने कहा था, जाट वहाँ भी लड़ बैठे थे, उन्होंने कहा था जाट इकट्ठे होना बड़ा मुश्किल है, एक जाट इकट्ठा हो जाए, दो हो जाए तो और मुश्किल होती है। आज तो यहाँ सारे जाट थे एक दो को छोड़कर, जिस तरह भिड़े हैं वो किसी भी कतई से हम ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि प्रजातंत्र का एक एजुकेटेड देश है। आशा की जा सकती है हमारी इस खबर को, ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर को कहावत हमारी आधार देकर अब ऐसा करेंगे कि आपस में अब गुत्थम गुत्था ना हो, आपकी बात सार्वजनिक ना जाए। और दर्शकों, अगर JLK मीडिया ये ना करता तो निश्चित तौर पर हम प्रजातंत्र के लिए कठोराघात कर जाते हैं। वी हैव डन आवर ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.